नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाले हैं, अर्थात आपको एक ऐसा खुशखबरी देने वाले हैं। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा एक अपडेट है। यदि आप यूपीपी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अर्थात यदि आप यूपीएसआई बनना चाहते हैं, यदि आप यूपीपी में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अर्थात गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें यूपीपी और यूपीएसआई और जेल वार्डन की वैकेंसीज कितनी उसके बारे में बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि ये अप्रैल के अंत तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अर्थात इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो अप्रैल के माह के अंत तक ये जारी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। अर्थात ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। तो आइए हम ये जानेंगे कि यूपीएसआई में कितनी पोस्ट है और यूपीपी में कितनी पोस्ट है और यूपीपी में कौन कौन सी पोस्ट है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जेल वार्डन में भी कितनी पोस्ट है उसके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे, अर्थात आप तक साझा करेंगे। इसके बाद और साथ साथ में इसके बाद ये भी हम आपको बताएंगे कि जो यूपीपी है और यूपीएसआई है इनका क्या, अर्थात इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी क्या होगा, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको आप तक अर्थात हम साझा करेंगे। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब अर्थात अपने दोस्तों तक जरूर साझा करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब भी जल्द से जल्द कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं कि यूपीपी अर्थात यूपीपी में कितनी वैकेंसी है, यूपीपी कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई के लिए और जेल वार्डन के लिए। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जेल वार्डन सॉरी यूपीएसआई के लिए पूरे 4543 अर्थात 4543 पोस्ट है। अर्थात यूपीएसआई अर्थात आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके लिए 4543 पोस्ट पूरी है। और मैं आपको जैसा कि बताया कि ये जो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा वो अप्रैल के माह के अंत तक, अर्थात अप्रैल माह के अंत तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अर्थात ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे अगर देखा जाए यूपीपी कांस्टेबल के लिए तो 19,220 पोस्ट है। पूरे कितने हैं यूपीपी के लिए? 19,220 पोस्ट है। और यूपीएसआई यूपीपी के लिए अर्थात ये कहा गया है कि अप्रैल माह के अंत तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हालांकि जेल वार्डन के लिए भी कहा गया है, लेकिन ये संभावित बताया गया है कि संभावित है कि जल्द ही जल्द इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। इसके जेल वार्डन के लिए पूरे के पूरे 2833 अर्थात 2833 पोस्ट हैं। तो अगर देखा जाए तो यूपीएसआई के लिए कितना है, 4543 पोस्ट है। और यूपीपी कांस्टेबल के लिए 19,220 पोस्ट है और जेल वार्डन के लिए 2833 पोस्ट है। तो आइए हम देख लेते हैं यूपी कांस्टेबल में कौन कौन से पद है, उनमें से कौन कौन से पद की कितनी कितनी पोस्टें हैं उनके बारे में हम आपको साझा करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप देखें, अगर हम बात कर रहे हैं यूपीपी कांस्टेबल की तो इसमें जो आरक्षी स्तर के पीएससी होंगे, अर्थात जो आरक्षी स्तर के पीएससी में भर्ती होंगे इनके लिए 9,837 पद हैं। और आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 1,341 अर्थात 1,341 पद हैं। अगर देखा जाए तो आरक्षी नागरिक पुलिस इसके लिए 3,245 पद हैं अर्थात 3,245 पद हैं। अगर देखा जाए तो आरक्षी पीएससी सशस्त्र या सशस्त्र पुलिस के लिए 2,444 अर्थात 2,444 पोस्ट हैं। अगर देखा जाए तो आरक्षी पीएससी महिला बदायूं या गोरखपुर या लखनऊ महिला बटालियन के लिए 2,282 पोस्ट हैं अर्थात 2,282 पोस्ट हैं। और आरक्षी घुड़सवार पुलिस, आरक्षी जो घुड़सवार पुलिस होते हैं उनके लिए पूरे के पूरे 71 पद हैं। अर्थात जैसा कि हमने बताया कि यूपीएसआई में 4543 और यूपीपी कांस्टेबल में 19,220 और जेल वार्डन में 2,833। हालांकि इन दोनों का जो अप्रैल माह के अंत तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, वैकेंसीज का फॉर्म भी फिलअप होगा। और आपको ये भी बताते चलते हैं कि आप तैयारी में कतई समय ज्यादा आप जाया मत करिए, आप अभी से लग जाइए। क्योंकि इसके पहले जो आपने यूपीपी देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन से 1 महीने बाद ही तुरंत एग्जाम करा लिया गया, अर्थात ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। अगर इसका भी नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल माह के अंत तक तो इसका भी 1 से 2 महीने के अंदर ही इसका भी एग्जाम करा लिया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप दरोगा बनना चाहते हैं, यूपीपी में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अर्थात अभी से आप तैयारी पे लग जाइए। तो अगर आप अभी से तैयारी पे लग जाएंगे, अच्छे तरीके से तैयारी पे लग जाएंगे तो आपको अर्थात आपके पास क्या होगी, एक
भर्ती होगी किसकी, यूपीएसआई तैयारी करना चाह रहे हैं तो यूपीएसआई की होगी, और यूपीपी करना चाह रहे हैं तो यूपीपी। और एक और सुनने में ये आ रहा है कि अर्थात इसका जो एग्जाम कराने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, अर्थात प्री और मेंस करके होगा। तो इसके बारे में जैसा होगा नोटिफिकेशन जैसा आएगा वैसा हम आपको साझा करेंगे। तो अर्थात हमने बताया कि 4543 यूपीएसआई में है, यूपीपी कांस्टेबल 19,220 और 2,833 कितना है जेल वार्डन का पोस्ट है। तो आइए हम ये चर्चा कर लेते हैं कि यूपीएसआई में जो है, यूपीएसआई में हमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। और आपको ये भी बताते चले अभी कि यूपीएसआई का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। यूपीएसआई का ग्रेड पे जो होता है वो इनका जो ग्रेड पे होता है, इनका जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, इनका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। अगर ग्रॉस सैलरी अप्रोक्स देखा जाए तो 50 से लेके 52,000 प्लस इनकी सैलरी होती है। 50 से 52,000 अर्थात 52 के अगर देखा जाए तो प्लस इनकी सैलरी होती है। ये लेवल 6 की वैकेंसी है, अर्थात लेवल 6 की है। तो यूपीएसआई के जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है। अगर हम इनकी ग्रॉस सैलरी देखा जाए तो 50,000 अप्रोक्स प्लस इनकी सैलरी है, और लेवल 6 की क्या है पोस्ट है। और अगर यूपीपी की बात करें तो यूपीपी में जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ग्रेड पे है, यूपीपी का जो ग्रेड पे होता है, यूपीपी का जो ग्रेड पे होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है। कितना होता है, 2000 ग्रेड पे होता है। यूपीपी का कितना ग्रेड पे होता है, 2000 ग्रेड पे होता है। अगर इनका ग्रॉस सैलरी देखा जाए तो कुल मिला के 25 से 27,000 प्लस इनकी क्या होती है, मंथली सैलरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन है। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएसआई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 50 से ज्यादा हजार आपकी सैलरी हो, आपको एक अलग लेवल का पावर हो, तो आप चाहते हैं तो आप यूपीएसआई के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला, आप फॉर्म को फिलअप करिए और अच्छे से तैयारी करिए और वर्दी आपके पास में हो जाएगी। और अगर आप यूपीपी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 2000 ग्रेड पे है तो 25,000 प्लस इनकी ग्रॉस सैलरी होगी। तो ये भी अपने आप में नेक्स्ट मोटिवेशन है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के पोस्ट लेना तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। हम हालांकि आगे आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, अर्थात यूपीएसआई के लिए कैसे हम तैयारी करें, यूपीपी के लिए हमें कैसे तैयारी करें, जेल वार्डन, ये सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हमें कौन कौन सी अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए, अर्थात हमें कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, कौन नहीं करनी चाहिए, इन सभी के बारे में, कितने प्रैक्टिस करना, कितना मॉक टेस्ट देना, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए हम इनका फिजिकल अर्थात यूपीएसआई का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं और साथ साथ में इनका फिजिकल इफिशियंसी भी टेस्ट भी देख लेते हैं। हालांकि यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आप इसको जान लीजिए कि कितना कितना अर्थात हमारे पास कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना हमारा चेस्ट होना चाहिए और कितना हमें दौड़ना पड़ेगा, ये सभी के बारे में, कितने समय में दौड़ना पड़ेगा, इन सभी के बारे में अभी आपको साझा करने वाला हूँ। तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि यदि हमें यूपीएसआई में फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए और साथ साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब उनमें हाइट क्या लगेगी और साथ साथ में चेस्ट क्या होनी चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है, अर्थात इनकी जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, इनके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। अर्थात यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अर्थात यूपीएसआई के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको क्या होनी चाहिए, एजुकेशन अर्थात आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर एज की बात करें, वो मेल हो या फीमेल, दोनों की बात कर रहा हूं। अगर एज की बात करें तो यदि आप जनरल में आते हैं, यदि आप जनरल में आते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से लेकर 28 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात 21 से लेकर 28 वर्ष यदि आप जनरल में हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी में हैं, अदर बैकवर्ड, यदि आप ओबीसी में हैं तो 21 से लेकर 33 वर्ष यदि आपकी एज है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हालांकि इनको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसलिए इनका 28 है तो इनको 5 अगर ऐड कर दिया जाए तो 33 हो जाएगा। और एससी एसटी अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 21 से लेकर 33 अर्थात इनको भी 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलता है। अर्थात ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जनरल के लिए 21 से लेकर 28 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से लेकर 33 वर्ष और एससी एसटी के लिए 21 से लेकर 33 वर्ष। यदि आप इतना एज अर्थात आपकी इतनी एज है, अर्थात एज के दायरे में आप आ रहे हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आइए हम फिजिकल स्टैंडर्ड की जान लेते हैं, अर्थात इनका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर हम हाइट की बात करें तो कितनी
कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर हम मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो इनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अर्थात 168 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। किनकी किनकी? जनरल की, ओबीसी की और एससी की। अगर एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो इनको 8 सेंटीमीटर का छूट है, अर्थात 160 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। किनकी? शेड्यूल ट्राइब की। ये मेल की बात कर रहा हूं। अगर फीमेल की वही बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो इनकी हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी अर्थात एसटी जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं इनके लिए 147 सेंटीमीटर इनकी क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। अब वहीं अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट कितना होना चाहिए, अर्थात चेस्ट जो मेल के लिए होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर अर्थात अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, अर्थात बिना फुलाए कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर। अगर बात करें तो 84 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? एक्सपेंडेड होना चाहिए, अर्थात फुला के होना चाहिए। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड अर्थात बिना फुलाए। अगर बात करें तो 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड अर्थात फुला के इनका चेस्ट चाहिए। तो हमने जान लिया क्या हाइट कितनी चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160। वहीं महिलाओं की अगर बात करें जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए कितना? 79 और फुला के 84, और बिना फुलाए महिलाओं की बात करें तो 77 और फुला के कितना? 82 होना चाहिए, अर्थात इनका फिजिकल स्टैंडर्ड हमने साझा किया। अब आइए अब हम यूपीएसआई का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या होनी चाहिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिए, अगर मेल की बात करें तो मेल का जो रनिंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4.8 किलोमीटर होना चाहिए, अर्थात 4.8 किलोमीटर इनका क्या होना चाहिए? रनिंग होना चाहिए। अगर वहीं फीमेल की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए? 2.4 किलोमीटर अर्थात 2.4 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर टाइमिंग की बात करें तो ये 28 मिनट अर्थात जो बॉयज होंगे, जो मेल होंगे वो 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर ये रनिंग करेंगे, और जो फीमेल होंगे वो 14 मिनट में कितना? 2.4 किलोमीटर क्या करेंगे? रनिंग करेंगे। अर्थात मेल 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में रनिंग करेंगे और फीमेल 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में ये रनिंग करेंगे, अर्थात इनका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहा। अब आइए अब हम ये जान लेते हैं कि यूपीपी के लिए क्या एज होनी चाहिए और साथ साथ में इनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, साथ साथ में इसका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनके एज को देख लेते हैं, अर्थात इनकी एज की क्या क्राइटेरिया होती है। तो अगर मेल की बात करें तो जनरल के लिए अर्थात मेल में जो जनरल है उनके लिए 18 से लेकर 22 वर्ष है, वहीं फीमेल में जो जनरल है वो 18 से लेकर 25 वर्ष है। हालांकि अगली बार क्या हुआ था, अगली बार जो वैकेंसी आई थी उनमें 3 वर्ष क्या हुआ था? रिलैक्सेशन अर्थात छूट मिला था, वो भी कोविड-19 की वजह से। इस बार देखिए छूट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अर्थात जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, अर्थात जब अप्रैल के लास्ट मंथ में क्या होगा, इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखा जाएगा कि 3 वर्ष छूट मिलता है या नहीं, क्योंकि एक बार मिला था। अगर वहीं पे ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें 18 से लेकर 27 वर्ष इनका एज है। अगर वहीं ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल की बात करें तो ये भी 18 से लेकर 30 वर्ष इनका एज है। 3 ईयर्स छूट मिलेगा या नहीं आगे देखा जाएगा। अर्थात मेल की अगर यूपीपी में अगर मेल की बात करें जनरल के लिए 18 से लेकर 22 वर्ष, अगर वहीं ओबीसी और एससी एसटी की बात करें तो 18 से लेकर 27 वर्ष। अगर फीमेल की जनरल की बात करते हैं तो 18 से लेकर 25 वर्ष, और ओबीसी, एससी, एसटी अगर फीमेल की एज की बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष की बात की गई है। अब आइए हम यूपीपी के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं, अर्थात फीमेल की क्या क्राइटेरिया होती है और मेल की क्या क्राइटेरिया होती है इनके बारे में जान लेते हैं। अर्थात इनका क्या हाइट होनी चाहिए और इनकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ये सब जान लेते हैं। तो अगर यहीं पे फिजिकल स्टैंडर्ड मेल की बात करें तो इनकी जो हाइट होनी चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड अर्थात बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड अर्थात फुला के। और अगर ये फीमेल की बात करें तो 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड अर्थात फुला के। ये इनका क्या होना चाहिए यूपीपी के फिजिकल स्टैंडर्ड की जो क्राइटेरिया है ये है। अर्थात मेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर, और बिना फ्लाई 76, फुला के 84 मेल के लिए चेस्ट है, और बिना फ्लाई 77 सेंटीमीटर, फुला के 82 ये फीमेल के लिए चेस्ट की क्राइटेरिया है।
अब आइए अब हम यूपीपी का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है इनके बारे में जान लेते हैं। अर्थात जो मेल और फीमेल का इनका क्या एफिशिएंसी टेस्ट होती है। अर्थात अगर मेल की बात करें तो इनके जो रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में। अर्थात मेल का जो रनिंग अर्थात दौड़ होनी चाहिए वो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में होनी चाहिए। अगर वहीं फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में होनी चाहिए, 40 मिनट। अर्थात 14 मिनट में कितना 2.4 किलोमीटर इनकी रनिंग होनी चाहिए इनकी फीमेल की। तो यदि आपको ये लगता है कि इस बार ये नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए, कौन सी, अर्थात यूपीएसआई की, यूपीपी की, तो आप जिसके लिए एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, सफलता जरूर कदम चूमेगी। अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लगातार कंटिन्यू आप कंसिस्टेंसी बना के पढ़ेंगे तो आप कहीं न कहीं सफल जल्द हो जाएंगे। तो इस बार आपको मौका मिला है तो मौका को आप कहीं हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएसआई के लिए एलिजिबल है, आपको चाहिए कि यूपीएसआई की वर्दी आपके शरीर पे हो, तो आप इस बार अच्छे से मेहनत करिए, सच में सफलता जरूर कदम चूमेगी, अर्थात वर्दी आपके हाथ में होगी। यदि आपको यूपीपी के लिए एलिजिबल है तो यूपीपी के लिए आपको लगे कि यूपीपी की वर्दी हमारे शरीर पे होनी चाहिए तो उसके लिए भी आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, आपको ये भी सफल हो जाएंगे। अर्थात कौन से यूपीएसआई और यूपीपी के लिए आप सफल हो जाएंगे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ यदि पढ़ेंगे तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जाइए, कमेंट करके बताइए कि आपको सच में कैसा लगा, अच्छा लगा या जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।